फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज निफ्टी ने कोशिश करी ऊपर जाने की, लेकिन आप लोग देख सकते हैं वापस से हम लोग जो हैं रेड में क्लोज़ हो रहे हैं। बैंक निफ्टी तब भी थोड़ा ग्रीन में बंद हुआ है, लेकिन उसमें भी सेलिंग आई है ऊपर से। आप लोग अगर ये देखें, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड ग्रीन कैंडल बनी थी, बहुत सॉलिड ग्रीन कैंडल। ठीक है, उसके बाद क्या था कि भाई इतनी ज़्यादा सॉलिड ग्रीन कैंडल के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या थोड़ा बहुत डिप ओके होता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आप लोग देखें यहाँ जो सेलिंग है वो कंटिन्यू है। ठीक है, कंटिन्यू है, रुक ही नहीं रही। बैंक निफ्टी में तो तब भी थोड़ा कम है, लेकिन आप लोग निफ्टी में देखें तो इतनी सॉलिड ग्रीन कैंडल के बाद भाई लगातार वापस से नीचे आ जाना कोई कॉमन चीज़ नहीं होती। ये थोड़ा ज़्यादा ही मतलब वीकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही वीकनेस चल रही है अभी मार्केट में। आपको मैं बता दूं, ये जो एक जोन है, ठीक है, लगभग 24,000 का, ठीक है, इस लेवल का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगर ये 24,000 का जोन ब्रेक हो जाता है तो कम से कम 300-400 पॉइंट का आप और फॉल पकड़ के बैठ जाओ। 300-400 पॉइंट का इजीली आ जाएगा फॉल, अगर 24,000 का लेवल ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इसलिए अगर मार्केट को बचना है तो ये जो 24,000 का लेवल है ना, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, होता है 5-7 मिनट पे ब्रेक होके वापस ऊपर निकल जाता तो वो एक बारी को तब भी ओके होगा, लेकिन 1 घंटे की कैंडल अगर 24,000 के नीचे क्लोज हो गई तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साइन रहेगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर ये वेडनेसडे तक वापस ऊपर नहीं गया, वेडनेसडे तक वापस ऊपर नहीं गया, ये 24,300 के ऊपर जो इसने आज हाई बनाया, तब भी वीकनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है फिर। ठीक है, तब भी वीकनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जिन भी लोगों ने बाय किया है, जिन भी लोगों ने आज बाय किया है ये जो सॉलिड ग्रीन कैंडल है इस पर, वो लोग फिर अपनी पोजीशन हो सकता है कट करना शुरू कर दें अगर ये 24,300 का लेवल वेडनेसडे तक ब्रेक नहीं होता। वैसे तो मैं आपको बता दूं, अच्छा यही है कि भाई कल ट्यूसडे के दिन ही ये ब्रेक हो जाए, मगर अगर वेडनेसडे तक ब्रेक नहीं हुआ तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब साइन हो जाएगा। आपको मैं बताऊं, मुझे बिल्कुल भी 1% भी नहीं लगा था कि मार्केट वापस से जो है रेड में क्लोज हो जाएगी, वरना मैं आपको 100% बोलता कि यहाँ पर अपनी सारी लॉन्ग की पोजीशन एक बार ही बुक कर लो। ठीक है, क्योंकि इतनी सॉलिड ग्रीन कैंडल के बाद पॉज आना तो बनता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मुझे क्या लगा था कि थोड़ा बहुत पॉज आएगा, वापस कंटिन्यू होगा और कम से कम इसे 24,500 तक जाना चाहिए। ठीक है, 24,500 तक इजीली चले जाना चाहिए था और कल परसों में चले जाना चाहिए था, लेकिन भाई ये डिप आ गई और ये काफ़ी ज़्यादा ही डिप आ गई, ये मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ठीक है, तो अब आपको कौन से लेवल का ध्यान रखना है? 24,000 का ध्यान रखना है कि भाई 24,000 के नीचे ना जाए मार्केट बिल्कुल भी। 24,000 के नीचे अगर जाती है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर क्लोजिंग आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साइन रहेगा। ठीक है, और जो फ्रेश तेज़ी होगी वो 24,300 के ऊपर बनेगी अब। ठीक है, जो फ्रेश तेज़ी है वो 24,300 के ऊपर बनेगी। अगर ये जो सेलर है नकली हैं तो 24,300 आपका वेडनेसडे तक ब्रेक हो जाना चाहिए मैक्सिमम। अगर वेडनेसडे तक ब्रेक नहीं हो रहा तो भाई मुश्किल है मार्केट में। ठीक है, अब चलो हम थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी तब भी थोड़ा सा मजबूत है निफ्टी से, लेकिन इसका भी जो है प्राइस एक्शन थोड़ा सा नेगेटिव सा ही लग रहा है। ठीक है, इसे भी जो है ना 51,900 के नीचे नहीं आना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, 100 पॉइंट ही नीचे है तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, लेकिन तब भी 51,900 के ऊपर अगर ये रहता तो थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव रहता। बैंक निफ्टी के लिए आपको देखना है कि भाई ये जो लेवल है 52,100 का, ये ब्रेक हो रहा है या नहीं। इसे तो कल ही ब्रेक हो जाना चाहिए, मैं आपको बता दूं 52,100 को कल ही ब्रेक हो जाना चाहिए अगर बैंक निफ्टी में मजबूती है। ऐसा नहीं होता कि भाई मार्केट नीचे आ गई और नीचे ही अपना टाइम पास करने लग गई। अगर असली मजबूती होती है, वो भी इतने फॉल के बाद, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तेज़ी से मार्केट ऊपर निकल जाती है। तो अगर 52,100 का लेवल कल ब्रेक हो जाता तो ठीक है, अगर नहीं ब्रेक होता तो फिर समस्या है। ठीक है,
सेलिंग का भी कोई ख़ास लेवल निकल के आ नहीं रहा बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा ऊपर ही है। जो सेलिंग का लेवल है भी वो काफ़ी नीचे है, 51,500 के आसपास है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं जो FIIs हैं उन्होंने अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन पहले से ही क्रिएट कर रखी है, तो वो थोड़े से ओवरसोल्ड हो रहे हैं। इसी वजह से मैंने आपको आज सुबह भी बोला था कि जब तक कोई अच्छा बाउंस नहीं आता कोई बड़ा फॉल आना मुश्किल है मार्केट में। उसके बाद आया भी अच्छा फॉल, मतलब अच्छा बाउंस, लेकिन वो बाउंस सस्टेन नहीं हो पा रहा, ये दिक्कत की बात है। ठीक है, मगर भाई FIIs के शॉर्ट पोजीशन तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा क्रिएटेड हैं, तो चाहे मार्केट में प्रेशर है लेकिन 300-400 पॉइंट का फॉल से ज़्यादा आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि भाई 24,000 के नीचे 300-400 पॉइंट का फॉल आ सकता है, वही मैक्सिमम मेरे हिसाब से अगर कोई फॉल आना है आ सकता है। उसके बाद फिर तो फॉल के बारे में सोच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने शॉर्ट क्रिएट कर रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखो हर चीज़ की लिमिट होती है, मार्केट जब ऊपर जा रही थी तब भी एक लिमिट ही थी कि अगर 10 दिन लगातार चली गई ऊपर तो 11वें दिन उसे 12वें दिन उसे थोड़ा कंसोलिडेट करना ही पड़ रहा था, थोड़ा फॉल दिखाना ही पड़ रहा था, फिर ही ऊपर जा पा रही थी। वैसे ही गिरने में भी है कि भाई काफ़ी गिर गई है, काफ़ी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो गई है, तो अब एक बाउंस तो चाहिए ही दोबारा से अगर बड़ा फॉल आना है मार्केट में तो। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहो, कोई भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।